हम देखेंगे रेनिनकुलस बल्बोस सस। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, खासकर इसका कीनोट जो एकदम इम्पॉर्टेंट ये है कि वो बैड इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म के लिए यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका साइट ऑफ एक्शन। तो साइट ऑफ एक्शन पे जो है ये स्किन पे काम करती है, मिकस मेम्ब्रेन पे काम करती है, सीरस मेम्ब्रेन पे काम करती है, स्पाइनल नर्व पे काम करती है, फिर ये प्लूरा पे काम करती है, लंग्स पे काम करती है और इंटरकोस्टल पे काम करती है। इससे अपन को रेनिनकुलस बल्बस जब भी बोला जाए तो याद रखो कि ये रेस्पिरेटरी पे अच्छा इफेक्ट करती है। तो साइट ऑफ एक्शन भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे। ठीक, अब कैसा काम करती है पैथोफिजियोजेनेसिस, करती क्या है? तो सबसे पहले ये जाती है और अपने जो नोज और फॉसेस होते हैं वहाँ पर इरिटेशन करती है और स्पार्टिंग पेन करती है। ठीक, फिर हमारा जो सीरस मेम्ब्रेन होता है उसको जाके वो इन्फ्लामेशन करती है, खासकर हमारे पेरिटोनियम का और प्लूरा का। अब इनका इन्फ्लामेशन होने के बाद वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहती है और 100% वहाँ पर बन जाता है प्लूरेसी और इफ्यूजन। मतलब ये जाती है सेरस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन करती है, खासकर प्लूरा और पेरिटोनियम पीपी, और उससे बनता है हमारा इफ्यूजन और हमारा प्लूरेसी। ठीक है, अब मैंने बताया था कि स्पाइनल नर्व पर भी बहुत अच्छा काम करती है। तो स्पाइनल नर्व पर ये जाती है और उसको भी इरिटेट करती है, जिसके वजह से हमें पेन आता है। तो खासकर कैसा पेन आता है? न्यूराल्जिक और माइल्जिक पेन आता है, और चेस्ट वॉल है तो खासकर स्पेशली चेस्ट पे आता है, चेस्ट वॉल में न्यूराल्जिक और माइल्जिक पेन। और इंटरकोस्टल का रोमैटिज्म में भी इसने में बहुत वेल मार्क्ड दिखाई देता है। मतलब अगर हम इसके पैथोजेनेसिस में एकदम वेल मार्क्ड फीचर देखें तो वो ये है कि इंटरकोस्टल का रोमैटिज्म और चेस्ट वॉल का माइल्जिया और न्यूराल्जिया करती है। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि ये स्पाइनल नर्व को इरिटेट कर रही है। अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसकी कोई पिक्यूलियर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मगर देखा जाए तो देखो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट रहता है इसमें तो चीली पेशेंट है ये। ठीक है, सोरा माइजम इसके बैकग्राउंड में है और रोमैटिक डायथिसिस रहती है इसकी, और ग्नोरिया का हिस्ट्री रहती है, ग्नोरियल बैकग्राउंड इसमें पाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी कुछ इतना खास नहीं है लुक वाइज। अब इसकी गाइडिंग की बात करते हैं तो इसकी गाइडिंग में पहला सिम्टम ये है कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव रेमेडी है फॉर बैड इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, जो मैंने आपको पहले से बताते आ रही हूँ कि बैड इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। सेकेंड, स्पाज्मोटिक हिकअप के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो डेलीरियम ट्रेमेनस, यानी ये बहुत अच्छी रेमेडी है तीन चीज़ों के लिए। पहला बैड इफ़ेक्ट ऑफ बेवरेजेस, दूसरा है स्पाज्मोटिक हिकअप, और तीसरा है हमारे डेलीरियम ट्रेमेनस। ठीक, अब इसको होता है डे ब्लाइंडनेस। डे ब्लाइंडनेस मतलब इसको ऐसे सेंसेशन होता है कि इसके आँखों के आगे एक मिस्ट है, धूल सी है, डस्ट सी है, मिस्ट सी है, ऐसा उसको लगता है, ऐसा सेंसेशन होता है, और उसको बोला गया है कि उसको डे ब्लाइंडनेस है। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि इसका पेन कैसे होते हैं। तो इसके पेन 3 होते हैं, शार्प, शूटिंग, स्टिचिंग। ठीक है, और दो और इम्पॉर्टेंट पेन जो हमने पैथोफिजियोजेनेसिस में देखे, न्यूराल्जिक पेन और माइल्जिक पेन। खासकर कहाँ पे रेस्पिरेटरी रेमेडी है तो जाहिर सी बात है चेस्ट में, फुल स्टॉप। अब इसका जो पेन है वो एग्रीवेट किससे होता है? इसका पेन एग्रीवेट होता है टच से, मोशन से, बॉडी को टर्न करने से, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन सांस लेने से, और दो वेदर से, वेट वेदर और स्टॉर्मी वेदर, फुल स्टॉप। तो पहला पेन हमने देखा कि पेन 3 तरह के हैं, शूटिंग, स्मार्टिंग और शार्प, और ख़ास 2 है न्यूराल्जिक और माइल्जिक, सिर्फ टोटल 5 है, खासकर हमारे चेस्ट वॉल में। एग्रीवेट कब होते हैं? टच से, मोशन से, टर्निंग द बॉडी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और 2 तरह के वेदर, वेट वेदर और स्टोमी वेदर। नेक्स्ट चौथा सिम्टम कि इसको पीपी होता है, मतलब निमोनिया और प्लूरेसी। निमोनिया और प्लूरेसी इसको होता है कब? जब वो सडनली एक्सपोज कर जाता है कोल्ड एयर से, वाइल ओवर हीटेड, मतलब वो बंदा ओवर हीटेड है मगर उसने ठंडी हवा से एक्सपोज हो गया है, तो उसको होगा निमोनिया और प्लूरेसी।
या फिर इससे उल्टा कि उसने हीट से एक्सपोज हुआ है हालांकि वो कोल्ड है पर्सन, तो तब भी इसको निमोनिया और प्लूरेसी होंगी। तो ये सिम्टम पूरा ऐसा है कि प्लूरेसी और निमोनिया फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड वाइल ओवर हीटेड और वाइस वर्सा। नेक्स्ट सिम्टम हमारा ये ऐसा है कि टच, ये बात का ख्याल रखना है कि इसको टच से एग्रीवेशन भी हो रहा है और ये बहुत सेंसिटिव भी है, तो वेरी मच सेंसिटिव टू टच, ये कीनोट है उसका। सोर और ब्राउड सेंसेशन, सोरनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट खासकर चेस्ट, आ गई फिर से चेस्ट। तो पहला क्या है कीनोट में कि ये बहुत सेंसिटिव है टू द टच, इसको सोर और ब्राउज सेंसेशन होती है और इसका जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो हमारा सोर होता है खासकर चेस्ट। नेक्स्ट एक सेंसिटिव वाला पॉइंट कि इसको बहुत सेंसिटिव है ये कोल्ड एयर से और चेंज ऑफ वेदर से। मतलब इसके कंप्लेंट आपको रेननकुलस बल्बस का एकदम कीनोट अगर देखना है तो ये है कि अगर कंप्लेंट चेंज ऑफ वेदर से आ रहे, ठंडी हवा के एक्सपोजर से आ रहे, तो बिना सोचे इसको दे दो। खासकर कौन से वेदर, मैंने आपको पहले भी बताया, स्टोमी वेदर और वेट वेदर। तो ग्रेट सेंसिटिव टू कोल्ड एयर इन चेंज ऑफ वेदर, खासकर वेट वेदर और स्टोमी वेदर। दो अपन ने सेंसिटिवनेस के सिम्टम देखे हैं, एक कोल्ड से एक टच से, कोल्ड एयर से और टच से। नेक्स्ट सिम्टम जो है कि इसके सोल ऑफ फूड पे कॉन्स रहेंगे, ऐसा और दो रेमेडी में है, एंटियम क्रूड में है और हाइपेरिकम में है। हम एंटियम क्रूड बहुत ही कॉमन रेमेडी है कि हम उसको कॉर्न के लिए देते हैं, तो उसके साथ साथ रेननकुलस बल्बोसस भी है और हिपैरिकम भी है और एंटियम क्रूड भी है कि सोल ऑफ फीट पे कॉन्स का होना। ठीक है, अब हमको ये पता है कि ये टच से बहुत ज़्यादा एग्रीवेशन होता है, इसको प्रेशर से भी होता है। तो जाहिर सी बात है जब हमारा सोल पे टच होगा या प्रेशर आएगा तो इसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, सेंसिटिव होगा। तो कौन ऑन सोल ऑफ फीट विच आर वेरी सेंसिटिव टू टच और पेनफुल टू टच, फुल स्टॉप। अब इसके हम देखेंगे एलिमेंट फ्रॉम बैड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, हमारा गोनोरियल हिस्ट्री या गोनोरिया या सप्रेशन ऑफ गोनोरिया, एक्सपोजर टू कोल्ड वाइल ओवर हीटेड या वाइस वर्सा। नेक्स्ट है कि फिजिकल एक्सर्शन से इसको तकलीफ होती है, तो फिजिकल एक्सर्शन, कोल्ड एयर, स्टोमी वेयर, वेट, कोल्ड वेदर, स्टोमी वेदर और हमारा वेट वेदर, चेंज ऑफ वेदर और कोल्ड एयर। अब हम पढ़ेंगे इसके मेंटल्स। तो मेंटल्स में ऐसा है कि भाई ये जो बंदा है इसको बहुत डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट होती है, डिज़ायर टू डाई होता है कि मैं मर जाऊँ ऐसी उसकी चाहत होती है, बहुत ही इरिटेबल होता है, बहुत ही कुरलसम होता है और इसको बहुत डर लगता है भूतों से, ग्रेट फेयर ऑफ गोस्ट। और ये सफ़र करता है कन्फ्यूजन ऑफ माइंड से, मतलब इसको कन्फ्यूजन होती है दो चीज़ों में, दो बातों में, तो सफ़र फ्रॉम कन्फ्यूजन ऑफ माइंड। तो मेंटल में क्या क्या है, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट, डिज़ायर टू डाई, इरिटेबल, क्यूरलसम, ग्रेट फेयर ऑफ गोस्ट और सफ़र फ्रॉम कन्फ्यूजन ऑफ माइंड। दैट्स इट। अब इसके हम पढ़ेंगे मोडालिटीज़ और हमारी ये रेमेडी ख़त्म होती है। पर्टिकुलर के लिए हम बाद में इंशाल्लाह बनाएंगे। तो पहला है हमारे मोडालिटीज़ में एग्रीवेशन। तो चेस्ट की ये रेमेडी है, बस इतना याद रखो क्योंकि हमको कुछ याद नहीं आता, तो इतना याद रखो कि चेस्ट के रिलेटेड है, बाकी जो कॉमन है अपन को फिर को रिलेट हम कर लेंगे। तो पहला है कि कोल्ड एयर से एग्रीवेशन, चेंज ऑफ वेदर से एग्रीवेशन, स्टोमी वेदर से एग्रीवेशन, वेट वेदर से एग्रीवेशन, फिर अल्कोहल से एग्रीवेशन, इंस्पायरेशन करते वक्त एग्रीवेशन, टच से, प्रेशर से। अब टच और प्रेशर से हो रहा है तो लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड से तो बहुत ज़्यादा एग्रीवेशन होगा, तो लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड से होगा, मोशन से होगा, टर्निंग द बॉडी जो हमने पेन में ऑलरेडी देख चुके हैं, और इन सब चीज़ों से इसको एग्रीवेशन होगा। फिर से सुनिए, ओपन एयर, मोशन, lying on affected side, inspiration during the expiration, change of weather, wet weather, stormy weather, cold एयर, इन सब से इनको एग्रीवेशन होगा। अच्छा किससे लगेगा, सीटिंग से, उठ के अगर वो बैठ गया तो उसको सुकून मिल जाएगा। दैट्स इट। ये हमारा रेननकुलस बल्बोसस
जो है यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये कैसे लगा ज़रूर बताना, और इसी तरह के और भी